अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी नई आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप हमसे कनेक्ट रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुंचे। आज सुबह नमाज फजर के बाद जब मैं अपने कमरे में पहुंचा तो एक मैसेज आया हुआ था मिसेज़ मिसबा का। उन्होंने ढेर सारी माजरत की, फिर आगे से पूछा कि सर आज हमने अपने बेटे का रिश्ता देखने जाना है, तो प्लीज़ हमें गाइड कर दीजिए। आमतौर पर मैं इस तरह के ज़ाती सवालात का जवाब नहीं दे पाता, तो उसका आसान तरीका होता है कि आप काउंसलिंग के लिए रब्ता करते हैं। लेकिन हर बंदा ये सोचता है कि ये मेरा मसला तो इतना सा है, तो सर से बराह रास्त जवाब ले लेते हैं। आप सोचें दिन में 200 लोगों के मैसेज आए तो मैं 200 लोगों को जब जवाब दूंगा तो बात कहाँ जाती है। अब चूँकि ये एक मसला बहुत सारे लोगों के साथ, ख़ानदानों के साथ होता है, तो इसलिए मिसेज़ मिसबा का आप शुक्रिया अदा कर लीजिए कि उनके मैसेज का मैंने उनको बराह रास्त जवाब तो नहीं दिया, लेकिन मैंने सोचा कि सवाल अच्छा है, इस पर बात कर लेते हैं। अच्छा जी, अब बेटे का रिश्ता देखने जाना है तो एक कागज़ पे 10 चीज़ें लिख लीजिए। आपको कैसी लड़की चाहिए, वहाँ जाके आपने पसंद कर ली और बाद में आपने इतराज़ कर दिया किसी आपके बेटे ने या कौर ने कि इसका कद छोटा है, तो ये चीज़ें फिर उनकी नाखुशी का बायस बनती हैं, खुद आपका भी क्रेडिबिलिटी ख़राब होती है। ओके, उन चीज़ों में जो जो आपको लाजमी चाहिए वो लिख लीजिए। जिन चीज़ों पे कंप्रोमाइज़ होना है वो चाहिए। लड़की बहुत अच्छी हो, बहुत खूबसूरत हो, एमए पास ना हो, बीए भी चल जाएगी, एफए भी चल जाएगी। आपने नौकरी करानी है या नहीं करानी, ये भी पहले से तय होगा। नौकरी करानी है तो बहुत पढ़ी लिखी चाहिए, नहीं करानी तो कम पढ़ी लिखी चाहिए। अच्छा, आप उससे कैसे ज़िंदगी के बाकी शब रोज़ उसके साथ जीना चाहते हो। एक हंसने मुस्कुराने वाली, बिल्कुल कोकोन में बंद सड़ी हुई, या एक ज़िंदा दिल, इसी तौर पे बाकी रिश्तों का ख्याल करने वाली, काम सीखने वाली, करने वाली, यानी जो जो चीज़ें भी हैं बिल्कुल क्लैरिटी से उसकी लिस्ट बना लीजिए, जैसे हम शॉपिंग लिस्ट बनाते हैं। अच्छा जी, अब है असल सवाल कि वहाँ जाके क्या करें। एक तो रिश्ता पहला देखने जाओ या दूसरा देखने जाओ, कभी खाली हाथ नहीं जाना। वो जो होता है ना कि पहुंच गए, ये आपके ख़ानदानी होने की अलामत नहीं है। वहाँ चाहे आपकी पहली मुलाकात है तो अपने ख़ानदानी होने का सबूत दीजिए। दूसरी बात ये याद रखिएगा, कॉरपोरेट में बाज़ कंपनियों के मालिकान इस बात का एहतमाम करते हैं, 7 सीटें 70 लोग आए हुए हैं और उसको शॉर्ट लिस्ट हो गए 20 हो गए, तो वो अपनी टीम से कहते हैं कि इनको इतना अच्छा माहौल दें, इनसे इतनी अच्छी गुफ्तगू करें कि ये मुंतखब ना भी हों तो सारी उम्र ये याद करें कि ये लोग बहुत अच्छे हैं, इनके साथ हो जाता तो कितना अच्छा होता। आपसे मिलने के बाद भी उनके ज़ुबान से ये लफ्ज़ निकलने चाहिए। तीसरी बात, यू आर नॉट पुलिस, यू आर नॉट स्पाइंग, और स्पाइंग करने नहीं जा रहे आप। तीसरा, आप उनको टोने नहीं जा रहे। आपको पता चला एक लड़की है जो इतना पढ़ी हुई है, ये उसका ख़ानदान है, ये उसका घर है, जो उसका कद है, ये सब बातें आपको पहले से जो रिश्ता बताने वाली या बताने वाला है वो बता देते हैं। ओके, तो अब आप जा रहे हैं अपनी आँखों से देखने के लिए। वहाँ जाके आपने अपने अब्बा की, अपनी माँ की, बाप की, ख़ानदान की बड़ाई और अपनी अमारत के किस्से नहीं सुनाने, ये बहुत ही घटिया बात होती है। आप सोने के सोफ़ों पर लेटते हैं, ओके, अपनी चॉइस से आप उस घर पे जा रहे हैं, वहाँ सोफ़े नहीं हैं, वहाँ बेड नहीं है, चारपाइयाँ हैं, इट्स ओके। अब उसको स्नब मत कीजिए, वो उनका लाइफस्टाइल है, दे आर कंफर्टेबल, वो उन्हीं चारपाइयों पे पल के बड़े हो गए। देखने वाली जो चीज़ थी वो देखिए, लड़की की वजूद, उसका चलना फिरना, उसका बात करना, उसको मौका दें कि आपके साथ बैठे, और ये नहीं कहना कि चल के दिखाओ, अल्लाह माफ़ करे, कोई माजूर थोड़ी है वो। जो चीज़ देखने वाली है वो ये कि वो बातें करते हुए
रिस्पॉन्ड कैसे करती है, आपको एंगेज करती है कि नहीं। जब खाना आता है तो वो उसको वर्ताने में कैसी है। इसी तौर पे याद रखिएगा, अच्छे ख़ानदान वाले जब रिश्ता देख के वापस आए, ये मैं हाँ की बात नहीं कर रहा, ना की बात। आपने खाना खाया और आपका दिल नहीं मान रहा कि यहाँ, तो उस बच्ची को पैसे नहीं देने, फिर उसके घर में किसी छोटे बच्चे को 500,000 रुपये दे के आइए। ये वो शाइस्तगी है, ये वो उम्दगी है जो आपको ज़रूर इसका एहतमाम करना चाहिए। अच्छा, तीसरी चौथी चीज़ ये है कि उनका घर, उनका कल्चर उनका अपना है। जब बेटी वो आपके घर आ जाएगी तो उसका कल्चर, घर सब बदल जाएगा। सो उनके घर का छोटा होना, चारपाइयाँ या सोफ़े या मूड़े होना, इट मेक्स नो डिफरेंस। बच्ची कैसी है दैट्स इम्पॉर्टेंट। और वहाँ बैठे हुए आपके चेहरे पे ये हर बात पे हम नहीं खाते, इस तरह की कोई घटिया हरकत नहीं करनी। आपके चेहरे पे मुस्कुराहट रहनी चाहिए, शाइस्तगी रहनी चाहिए। और इस विज़िट को एक यूँ समझें रिस्पेक्टफुल विज़िट हो। इंशाअल्लाह अगर आप बुनियादी काम करके गए हैं तो आपको वहाँ से दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, उनके ख़ानदान के बड़े कौन हैं, अगर कोई किसी से मुलाकात हो जाए तो ये बहुत अच्छा है। आपने टोल लगानी है तो उनके ख़ानदान के बड़ों के बारे में लगाइएगा, उनका कोई नंबर वहाँ से ले आए ताकि आपका जो काम कम हो जाएगा। बच्ची से उसकी तालीम और हॉबीज़ के बारे में ज़रूर पूछिए, उसके दोस्तों के बारे में पूछिए, और ये दोस्ताना अंदाज में आपकी बेटी पूछ ले, आप पूछ लें, और आपका मियाँ भी पूछ सकता है। आखिरी बात यह है कि अपने बेटे का जब तारफ़ करवाएं और उसकी जो खूबियाँ, उसकी पढ़ाई वढ़ाई, उसको उनको बताइए कि ये हमारा बेटा है। अगर तस्वीर अपने साथ है तो वो भी उनको दिखाइए। लड़की अच्छी लगे तो घर आने की दावत दीजिए, और अच्छी ना लगे तो भी अच्छे अंदाज में रुखसत हो के आइए। बाद में मैसेज पे फ़ोन करने की बजाय या मैसेज कर दें, या जो दरमियान का है फ़र्द या फ़र्दी, उसको कह दीजिए कि बात बनी नहीं। उनकी ख़राबियाँ ना बताइए, ये शाइस्ता हरकत नहीं गिनी जाती। और उठते हुए उनकी, अगर उन्हें चाय अच्छी पिलाई है, खाना अच्छा खिलाया, तो उनकी तहज़ीब की और इस जो उन्होंने अवभगत की है उसका ज़रूर शुक्रिया भी अदा कीजिए। और उनका यूँ समझिए कि आप रिश्ता देखने गए हैं तो मुमकिन है आपको वहाँ से नए दोस्त मिल जाएं, एक ऐसा ख़ानदान मिल जाए जिसके साथ आपकी ख़ानदान जुड़ जाए, तो यूँ एक अच्छी अचीवमेंट आपकी हो जाएगी ज़रा समझदारी से इस मुलाकात को मैनेज करने से। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।